नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। मैं बबलू धाकड़, आर्यन कोचिंग क्लासेस से। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम वास्तविक संख्याओं को सॉल्व करते हैं, कैसे हम इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वलिड विभाजन लीमा। आप लोगों ने देखा होगा, इसको हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या लिखा है, इक्वलिड विभाजन प्रेमिका, या फिर इसको बोलते हैं लेमा। क्या बोलते हैं? लेमा। इक्वलिड, आपको पता है ये हमारे एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर ये लेमा है। दूसरा विभाजन, विभाजन तो सब लोग जानते हैं, डिवाइड जिसको बोलते हैं अपन, भाग करना। और तीसरा है प्रेमिका। प्रेमिका क्या है? तो प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है, एक सिद्ध किया हुआ कथन यानी प्रूव्ड स्टेटमेंट्स। क्या है? एक प्रूव्ड स्टेटमेंट्स। तो प्रेमिका या लेमा एक प्रूव किया हुआ कथन है जो हमें सवालों को सॉल्व करने में हेल्प करता है, मदद करता है। ऐसा होता है, उसके जरिए से हम लोग बहुत सारे सवालों को सॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं अपन प्रेमिका या फिर लेमा। दूसरी बात आती है हमारे सामने एल्गोरिथम। कभी अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इक्वलिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालिए या सवाल सॉल्व कीजिए। तो एल्गोरिथम क्या है? तो एल्गोरिथम एक विधि है जिसके माध्यम से हम किसी सवाल को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मतलब एल्गोरिथम एक प्रोसेस है जो कि स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सी भी स्टेप को अपन कहीं लिख दें। तो स्टेप बाय स्टेप सवाल को सॉल्व करने को ही अपन क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। और इस विधि को ही हम लोग कलन विधि के नाम से भी जानते हैं। हम लोग 4th स्टैंडर्ड में, हमें हमारी जो क्लास टीचर थे उन्होंने बताया था, डिवाइड करना हम लोगों को सिखाया था। उस समय हम लोगों को ये विभाजन प्रेमिका के बारे में भी उन्होंने सॉल्व किया था, मगर ये नाम हमको नहीं बताया, इसलिए हम लोग इसको नहीं जानते। हालांकि हम लोग पढ़े तो हैं ये सारी चीज़ें, मगर नाम नहीं बताया तो हम लोग इसको नहीं जानते। चलो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे हम लोग कोई नंबर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने डिवाइड करने के लिए कोई नंबर लिया 7, और 7 में 2 का डिवाइड किया, तो आपको पता है कि 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो जाते हैं। तो 8 का तो हमारे पास वैल्यू छोटी है तो 8 नहीं ले सकते, तो क्या लेंगे? 2 3 जा 6 लिया हम लोगों ने, तो हमको रिमाइंडर क्या बचा? शेषफल कितना बचा? 1 बचा। क्या बचा? 1। अब इसकी अगर हम जांच करें कि ये सवाल सही है या गलत, तो हमारी मैडम ने जांच करने के लिए एक ये नियम बताया था। याद है कि नहीं आप लोगों को? 4th स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। अगर याद है तो आप लोग ध्यान कीजिए कि ये बताया था कि नहीं बताया था। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। तो इसमें ये आप लोगों का क्या है, ये क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य। क्या बोलते हैं इसको? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और ये क्या होता है आप लोगों का? ये होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल। और यहाँ पर ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है इसको बोलते हैं अपन भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी जरूरी है। इसको बोलते हैं, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं वो हमारा भाजक होता है, जिसमें भाग दे रहे हैं वो भाज्य होता है, और जो आंसर भाग देने पर आ रहा है वो भागफल होता है, और जो शेष बच रहा है वो क्या होता है? शेषफल होता है। तो ये कुछ ऐसा हम लोगों को मैडम ने बताया था शेषफल निकालने के लिए, आप लोगों को याद होगा। तो अगर हम लोग इनको एक अल्फ़ाबेटिक नंबर से या अल्फ़ाबेटिक से हम लोग इनको डिनोट कर लें तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। देखते हैं, जैसे इसको हम लोगों ने लेट कर लिया ए, भाज्य को हम लोगों ने ए मान लिया, ठीक है ना, और भाजक को मैंने बी लेट कर लिया, ठीक है ना। दूसरे पेन ले लेते हैं जैसे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जैसे इसको हम लोगों ने ए लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लिया, इसको हम लोगों ने आर, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं हम लोग, और ये डिवाइड भागफल होता है आप लोगों का क्वेश्चन, तो ये हम लोगों ने लेट कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग देखें, भाज्य की जगह पे मैंने ए पुटअप किया इक्वल टू भाजक बी पुटअप किया, भागफल क्यू रखा इंटू है तो क्यू लगा दी मैंने, लगा इंटू, या बीच में ऑलरेडी इंटू होता है, और शेषफल क्या है आप लोगों का आर। तो ये आप लोगों का क्या बन गया? आप लोगों को याद हो ये क्या बन गया? ये हमारी इक्वलिड विभाजन प्रेमिका बन गई, ये लेमा बन गई हमारी। क्या बन गई? लेमा। अब इसमें आप लोग एक चीज अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब रिमाइंडर यानी जो शेषफल है वो हमारा अगर भाजक से छोटा आ जाता है तो हम लोग
आगे भाग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यह कि शेषफल जो है वो हमेशा भाजक से क्या आना चाहिए, छोटा। भाजक से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि आर की जो वैल्यू होगी, आर की जो वैल्यू होगी वो हमारी आर की जो वैल्यू होगी वो भाजक से छोटी होगी। क्या होगी, भाजक से छोटी होगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये आर की जो भाजक है हमारा वो बी है, या बी है, बी से छोटी होगी। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, बी से छोटी होगी। और इधर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो जीरो भी आ सकती है और जीरो से बड़ी कोई वैल्यू मिलेगी। तो ये जो है हमारा, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, इस कथन को ही हम लोग बोलते हैं इक्वलिड विभाजन लेमा या इक्वलिड विभाजन प्रेमिका। जो हमारे एक गणितज्ञ थे इक्वलिड, उन्होंने ये दी थी, इसलिए इसके नाम पर ये पड़ गया इक्वलिड विभाजन लेमा। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, बिल्कुल आप लोगों ने भाग, भागफल, सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी। तो अब याद आ गया होगा आप लोग को, 4th स्टैंडर्ड की बात है ये बताया था मैम ने, यहीं से ये मैंने निकाल दिया। इसको बस मैंने न्यूमेरिक अल्फाबेटिक में लिख दिया, बाकी तो सब वही की वही है। तो ये जो है आप लोगों का ये इक्वलिड डिवीजन लेमा है। इसके माध्यम से हम लोग कुछ रियल वास्तविक संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग डिवाइड पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ इस विधि के द्वारा कैसे निकालते हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।